तेलंगाना विधानसभा चुनाव में इस बार किसी भी पार्टी के लिए सत्ता की राह आसान नजर नहीं आ रही। इसलिए पार्टियां सियासी समीकरण बनाने में लगी हैं। जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज करने के लिए 3 पार्टियों के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया, तो वहीं सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस और एआईएमआईएम में दोस्ती के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी पर बरसकर केसीआर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, उससे राजनीतिक गलियारों में दोस्ती के मायने निकल रहे हैं। राजनीति में ना तो कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। सब अपने अपने फायदे के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अब तेलंगाना में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने फायदे के लिए सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस से हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए जहां कांग्रेस और बीजेपी पर भड़ास निकाली, तो वहीं कार्यवाहक सीएम चंद्रशेखर राव की तारीफों में कसीदे गढ़े। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और टीडीपी के शासनकाल में तत्कालीन आंध्र प्रदेश में तमाम विषमताएं रही हैं, फिर चाहे वह सांप्रदायिकता का मामला रहा हो या फिर विकास का, सभी मामलों पर पार्टियां फेल रही हैं। वहीं केंद्र में बैठी मोदी सरकार भी अपने वादों को पूरा करने में नाकाम है। ये सब एक जैसे हैं, लेकिन इससे इतर अगर हम केसीआर का शासन देखें, तो उन्होंने अपनी सरकार में मुस्लिमों के लिए तमाम योजनाओं को सफलता से पूरा किया। ऐसे में इन सभी के आधार पर केसीआर को एक और मौका मिलना चाहिए। ओवैसी ने तो चंद्रशेखर राव को सबसे अच्छे सीएम का तमगा तक दे दिया। उन्होंने कहा कि सीएम चंद्रशेखर राव ने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई है। उन्होंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। ओवैसी के बयान के राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि चुनाव के बाद ओवैसी सत्तारूढ़ टीआरएस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अभी सूबे में कांग्रेस के बाद एआईएमआईएम तीसरे नंबर की पार्टी है। पिछले चुनाव में पार्टी ने 7 सीटें हासिल की थी और हैदराबाद की तरफ ओवैसी का दबदबा है। इसलिए माना जा रहा है कि बहुमत न मिलने पर दोनों में दोस्ती हो सकती है। खैर, सूबे में सियासी समीकरण क्या रहेंगे, ये चुनाव के बाद ही साफ होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।